तो आ गए आप। इस उम्मीद के साथ आपको हम वेलकम करते हैं कि आपने हमारी जो पिछली क्लासेस थी उनकी बाखूबी प्रैक्टिस की होगी। तो जी ये है हमारी क्लास नंबर 10 बट क्लास नंबर 8 का पार्ट 3। ऑल राइट, तो जी आज हम इस वीडियो में कुछ एडवांस तरीके देखेंगे हमारे कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के। तो जैसे हम माई कंप्यूटर के पास आते हैं तो लास्ट वीडियो तक हमने ये जाना था कि अगर हमने अपने इस माई कंप्यूटर को ओपन करना हो तो हम राइट क्लिक करके ओपन पर क्लिक करते हैं तो हमारा माई कंप्यूटर ओपन हो जाता है। ऑल राइट, लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक एडवांस तरीका देने वाले हैं जिससे आप ये काम और भी आसानी कर सकते हैं। तो वो तरीका ये है कि आपने यहाँ पर आकर 2 बार लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करना है तो आपका दिस पीसी ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पर आकर 2 बार लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करा तो देखें जी आपका माई कंप्यूटर ओपन हो चुका है। तो ये जो एक तरीका है ये सबसे आसान तरीका है हमारे माई कंप्यूटर को ओपन करने का। ठीक है जी, ये बात समझने के बाद अब हम आते हैं अपने कैप्शंस बटन की जानिब। तो इसके अंदर अगर आपने अपने विंडोज़ को छोटा करना हो तो आपने लास्ट वीडियो तक बाखूबी जाना था कि आप इस वाले बटन पर आकर एक बार क्लिक प्रेस करेंगे। बट अगर आपका माउस यहाँ पर हो और आपको ये काम परफॉर्म करना हो तो आप क्या अपना माउस यहाँ तक लेकर जाएंगे? नहीं गाइस, इसका हमारे पास एक और सल्यूशन भी है। तो आपने यहाँ पर आकर इस एरिया पर 2 बार लेफ़्ट क्लिक को प्रेस कर देना है तो आपका जो ये विंडोज़ थी ये हमारे पास छोटी हो जाएगी। सेम एज इट इज़ अगर आपको इसको दोबारा बड़ी करनी हो तो आप इसी एरिया पर जाकर 2 बार लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर देंगे तो ये दोबारा एक्चुअल साइज़ पर आ जाएगी। और इसका जो तीसरा तरीका है उसको भी हम जान लेते हैं जब अगर हम पढ़ रहे हैं तो जनाब अगर इसको आप तीसरे तरीके से यही काम परफॉर्म करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आकर एक बार लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखेंगे और माउस को नीचे की जानिब ड्रैग करेंगे तो हमारी जो विंडोज़ है ये छोटी हो जाएगी। और ये वाला जो तरीका है इससे आप अपनी विंडोज़ को अपने हिसाब से किसी भी जगह पर उठा कर रख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर माउस लाकर एक बार लेफ़्ट क्लिक प्रेस करा और उसको दबाकर ही रखा है और अपने माउस को हम जहाँ पर लेकर जाएंगे हमारी जो विंडोज़ है वो उसके हिसाब से मूव होगी। जैसे अब हमको यहाँ पर रखनी है तो हम इसके सहारे बआसानी यहाँ पर रख सकते हैं या हमने इस जगह रखनी है तो ऐसे हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि अब मैं इसको सेंटर में ला रहा हूँ और अब मेरे को ये करना है कि इसी तरीके से हमने इसको इसके असल साइज़ पर वापसी लाना है। तो हम यहाँ पर आकर लेफ़्ट क्लिक दबा के रखेंगे और ऊपर की जानिब मूव करेंगे और टॉप पर लेकर जाएंगे और यहाँ पर हमने एक बार इसको ऐसे करके छोड़ देना है तो ये हमारा जो एक्चुअल साइज़ था उस पर दोबारा आ जाएगी। तो जी ये थी हमारी छोटी छोटी सी बातें जो कि आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारी इन जगहों पर जिनको हमने लास्ट टाइम जाना था ड्राइव्स के नाम से। तो जी ये हमारे पास इस वक्त 2 ड्राइव्स मौजूद हैं। तो सबसे पहली जो है ये कहलाती है हमारे पास सी ड्राइव और इसके बाद ये जो दूसरी ड्राइव हैं इनको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास टॉपिक है ये आगे का है बट आपको इतना मालूम होना चाहिए कि ये जो पहली वाली हमारे पास ड्राइव है ये स्पेशली विंडोज़ ड्राइव कहलाती है। अब इसका सबसे बड़ा और सबसे अहम काम ये होता है कि हमारी जो विंडोज़ चल रही है ये सारी की सारी इंस्टॉल हमारी इस ड्राइव के अंदर होती है। और जी अब आपके जहन में एक सवाल और आ रहा होगा कि हमारी जो ड्राइव्स हैं इनका आखिर काम क्या है। जैसे कि सर ने बताया था लास्ट वीडियो में कि हमारी जो ड्राइव्स हैं हम इनको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जी इनका सबसे बड़ा काम ये है कि हम अपना सारा का सारा डेटा इन ड्राइव्स के अंदर स्टोर करते हैं। अब चाहे वो हमारे सॉन्ग्स हों, हमारी तस्वीरें हों या इसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर्स ही क्यों ना हों। अब आप इन दोनों आइकन्स में एक मेजर डिफरेंट देख पा रहे होंगे जैसे कि हमारी सी ड्राइव और डी ड्राइव के अंदर। तो सी ड्राइव के ऊपर आपको एक विंडोज़ का आइकन दिख रहा होगा। अब इसका मतलब ये है कि हमारी जो सी ड्राइव है इसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल हुई हुई है और जो डी ड्राइव है इसके ऊपर आपको ऐसा कोई भी आइकन नहीं देखने को मिलेगा। तो जी एक बात और जानने वाली है कि हमने जैसे कि अभी लेफ़्ट क्लिक का काम देखा, डबल क्लिक करके आप किसी भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं। अब ख्वाह वो कोई भी चीज़ हो जिसको हम राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दैट्स मीन्स जैसे कि हमारी ये ड्राइव है यहाँ पर आकर हमने राइट क्लिक करा तो यहाँ पर हमारे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है।
तो हर वो चीज़ जिसके अंदर ओपन का ऑप्शन आ रहा हो हम उसको डबल क्लिक करके बआसानी ओपन कर सकते हैं। तो देखें जी, अगर हमने इसको ओपन करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो चलें जी, ये जवाब आप हमको व्हाट्सएप करके भी दे सकते हैं। लेकिन इसको ओपन करने से पहले यहाँ पर अगर आपने गौर करा हो लोकेशन एरिया की जानिब, तो आप इस वक्त सिर्फ दिस पीसी यहाँ पर लिखा देख सकते हैं। ठीक है जी, आपने इस चीज़ को नोट करना है और नेक्स्ट आगे हमारे जो स्टेप है उसको जब हम फॉलो करेंगे तो आप फिर इस जगह को देखकर बताइएगा कि यहाँ पर हमारे पास कोई फ़र्क आया है या नहीं। ऑल राइट, अब हम बढ़ते हैं अपनी डी ड्राइव को ओपन करने की जानिब। तो इसको भी ओपन करने का बड़ा आसान तरीका है कि आपने यहाँ पर आकर 2 बार लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करना है, यानी कि आपने डबल लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करना है तो आपके पास ये ओपन हो जाएगी हमारे पास हमारी डी ड्राइव। तो जैसे हमने इसके अंदर आने से पहले आपको एक चीज़ नोट करवाई थी कि हमारा जो ये लोकेशन एरिया है यहाँ पर आपने डिफरेंट देखना है, यानी कि पहले हमारे पास ये कुछ और था और अब इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ ऐड हुई है वो यहाँ पर हमारे पास हमारी डी ड्राइव है। यानी कि अभी तक हम सिर्फ दिस पीसी में थे, लेकिन दिस पीसी में जाकर हमने जैसे ही अपनी डी ड्राइव के अंदर एंट्री की तो यहाँ पर हमको बता रहा है कि आपने दिस पीसी में आए सबसे पहले, इसके बाद आप इस वक्त मौजूद हैं डी ड्राइव के अंदर। ठीक है जी, तो अगर हमने बैक जाना हो तो हम कैसे जाएंगे, यानी कि हम इसके अंदर आ तो गए हैं लेकिन अब अगर हमें इससे बाहर आना हो तो हम किस तरीके से आएंगे। तो इसके अंदर से बाहर आने के हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो आपको पता ही है कि हम इसको अगर क्लोज़ करना चाहें तो हम यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लोज़ से होगा ये कि हमारा जो सारा वर्क था वो वहाँ से कट जाएगा। तो हम माई कंप्यूटर में दोबारा आते हैं और डी ड्राइव के अंदर दोबारा जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हल नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास एक ये बटन दिख रहा होगा, ये कहलाता है हमारे पास बैक बटन। आप इस पे एक बार लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो आप वापस इस जगह पर आ जाएंगे। ऑल राइट, इसी तरीके से हमने दोबारा इसके अंदर एंट्री की और यहाँ पर हमारे पास ये दिस पीसी का ऑप्शन दिख रहा है, ये हमारी डायरेक्टरी है। अगर हम इसके ऊपर एक बार लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे तब भी हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको बआसानी समझ में आ गई होगी। तो जी, यहाँ तक हमने विंडोज़ 10 का इंटरफेस काफ़ी हद तक बाखूबी समझ लिया है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको भी ये बआसानी समझ में आ गया होगा और अब आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऑल राइट, तो इस उम्मीद के साथ कि आप इन सारी चीज़ों की बेहद प्रैक्टिस करेंगे और अब हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमेशा की तरह रखें अपना ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।